अगर मिडल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच वॉर और बढ़ता है, तो एक सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है, इंडिया किसके साथ खड़ा होगा, ईरान या इजराइल? लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सिंपल नहीं है। ये एक जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल की। आज इसराइल इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर्स में से एक है। इंडिया इसराइल से ड्रोन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स जैसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी खरीदता है। और दोनों देशों के रिलेशंस अब और स्ट्रांग हो गए हैं। 2026 में इंडिया और इसराइल के रिलेशंस को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक अपग्रेड किया गया है, जिसमें डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कोऑपरेशन शामिल। कारगिल वॉर के समय भी इसराइल ने इंडिया को इमरजेंसी मिलिट्री इक्विपमेंट दिया था। इसलिए डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के मामले में इसराइल इंडिया का एक ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान इंडिया के लिए मेनली एनर्जी और ज्योग्राफी के कारण इंपॉर्टेंट है। इंडिया अपनी एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। अगर वेस्ट एशिया अनस्टेबल हो जाए, तो इसका सीधा असर इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। और अभी जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका असर ऑलरेडी दिखने लगा है। तेल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ग्लोबल मार्केट्स में वोलेटिलिटी बढ़ गई है, जिसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स और करेंसी पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा ईरान में इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, चाबहार पोर्ट। ये पोर्ट इंडिया को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक ट्रेड एक्सेस देता है। इसलिए ईरान भी इंडिया के लिए एक मेजर जियोपॉलिटिकल पार्टनर है। तो अब असली सवाल, इंडिया किसका दोस्त है? आंसर है दोनों का। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक कॉन्सेप्ट फॉलो करती है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब है इंडिया किसी एक पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से इसराइल, ईरान, गल्फ कंट्रीज और वेस्टर्न पावर्स सभी के साथ रिलेशंस मेंटेन करता है। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी, यानी एक साथ कई पावरफुल देशों के साथ पार्टनरशिप। लेकिन अगर ईरान इजराइल वॉर और बढ़ता है, तो इंडिया के लिए तीन बड़े रिस्क हैं। एक, ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। दो, ग्लोबल ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। तीन, इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पर प्रेशर आ सकता है। ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से इंडियन मार्केट्स में भारी वॉलिटिलिटी देखने को मिली है। जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा रूल यही है, परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते, परमानेंट होते हैं सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट्स। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इसी प्रिंसिपल पर चलती है। अब आपका ओपिनियन जानना इंटरेस्टिंग होगा। अगर ईरान इजराइल वॉर और बढ़ जाए, तो इंडिया को किसके ज्यादा करीब होना चाहिए? इजराइल, ईरान या न्यूट्रल रहना चाहिए? जय हिंद।